Hello everyone, welcome to your on Living channel. So, हम as you know हमारी already previous year questions की series चल रही है of December 2023 की and we have discussed 10 questions already. तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा. Now let's begin with our 11th question, that is the arrange the following stages of kalamkari in sequence. कलमकारी के स्टेजेस हमने देख रहे हैं. कलमकारी क्या है? कलम के साथ जो की गई कारी है, दैट इज पेन के साथ जो की गई एम्ब्रॉयडरी है उसको कलमकारी बोलते हैं. सो उनकी जो स्टेजेस हैं वो कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आपने क्या करना है? पॉज द वीडियो एंड उसके बाद आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखना. बट आई एम मूविंग फर्दर इन द क्वेश्चन आंसर, राइट? सो आंसर इज, अगर सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ कलमकारी देखते हैं तो कैसे है. सबसे पहले फैब्रिक को काउ डंग में इमर्स किया जाता है. एक काउ डंग का सॉल्यूशन बनाया जाता है एंड उसमें डाल दिया जाता है फैब्रिक को. उसके बाद क्लोथ को माइरोबलम एक सॉल्यूशन होता है उसके साथ ट्रीट किया जाता है. Then iron acetate solution is filled in for solid space or as outline. तो उसके बाद जो आउटलाइन देनी है वो एसिटेट सॉल्यूशन के साथ दी जाती है. लेटर ऑन हम मॉर्डेंट अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग द मॉर्डेंट. कैसे अप्लाई करेंगे? एलएम सॉल्यूशन का. एट लास्ट हमने क्या किया? ऑल द पोर्शंस दैट आर नोट टू बी ब्लूड आर कवर्ड विद वैक्स. जिसको हमने ब्लू नहीं करना है वो वैक्स के साथ कवर होगी. एंड आफ्टर वैक्स इज रिमूव बाय बॉइलिंग द क्लॉथ इन वाटर. उसके बाद हम रिमूव कर देंगे. इससे भी पहले हम एक और चीज क्या समझते हैं. कलमकारी इज ऑफ टू स्टेजेस. फर्स्ट इज द शीरी कलहस्ती, second is the Machilipatnam, right? Shiri Kalhasti, I write down Shiri Kalhasti and the Machilipatnam. ठीक है, ये दो तरह की हमारी जो कलमकारी है ये दो तरह की होती है. सो शीरी कलहस्ती में क्या देखते हैं? पिक्टोरियल नरेटिव्स दिए जाते हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, इंट्रिकेट बॉर्डर्स बने होते हैं. मछलीपट्टनम में बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है एंड पर्शियन इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर्शियन मोटिव से. ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो शीरी कलहस्ती का पढ़ेंगे. दूसरे स्लाइड पे हम मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे. शीरी कलहस्ती में सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लॉथ को प्रिपेयर करेंगे. क्लॉथ को कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपने कॉटन का क्लॉथ लिया, ओवरनाइट आपने उसको एक पानी में रख दिया, बाद में सन में ड्राई करने के लिए रख दिया. उसको भी हम माइरोबलम, जो हमारे पास सॉल्यूशन है बड के साथ, फ्लावर का पेस्ट हो गया, बुफेलो मिल्क सॉल्यूशन के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं. ये फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में आने के चांसेस हैं. उसके बाद हम उसको एक रनिंग वाटर, रनिंग मतलब जो चल रहा है पानी में, उसमें 3 टाइम्स उसको अच्छे से वॉश कर देते हैं और यूनिफॉर्म ऑफ वाइट कलर हमें मिल जाए. लेटर ऑन हम आउटलाइनिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं. जो स्केच है वो हम चारकोल की पेंसिल्स, जो हमारी नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं, जो चारकोल होता है वो लेड होता है, पेंसिल का जो ऊपर का लेड होता है उसको चारकोल से जो बनी होती हैं उससे हम स्केचिंग करते हैं, राइट? उसके बाद यूज द कासिम काराम टू ट्रेस द डिजाइन. फिर हम ट्रेस करते हैं डिजाइन को. एट लास्ट हमने ब्लैक डाई को कलम के साथ ही ट्रांसफर कर दिया एंड एक्सेस जो आउटलाइन कलर है उसको रिमूव कर दिया. उसके बाद हमारे पास एक रेड कलर की डेवलपमेंट हो जाती है. रेड कलर के साथ जो मॉडर्न क्लोथ है उसको एलम के साथ डील करेंगे फॉर द रेड कलर. लेटर ऑन हम कासिम कराम का क्यों यूज करते हैं? दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर. तो डार्कर शेड्स के लिए उसको ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं. एलम लगा दिया वंस फॉर द लाइटर शेड्स. बाद में हमने बॉयल किया, राइट, ट्री रूट पाउडर्स के साथ. एंड एलम जो है नेचुरल डाई स्टफ का, हम सारे के सारे नेचुरल डाई स्टफ्स का यूज करते हैं. एट लास्ट हमने वॉश किया इन द रिवर वाटर. रिवर वाटर इज अ रनिंग वाटर एंड आफ्टर डाइंग, राइट? सो कलर फिलिंग कैसे करेंगे? येलो कलर हम पोमेग्रेनेट से ले लेंगे. उसके बाद हम माइरोबलम का फ्लावर हो गया, कासिम कर्मा हो गया, या फिर अलम मिक्सचर जो है उसके साथ ग्रीन कलर को फिल करेंगे. एट लास्ट हम ब्लू कलर को इंडिगो लीव्स के साथ फिल करते हैं. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट इज योर मछलीपट्टनम. इसको हम कैसे प्रिंट करते हैं? सबसे पहले हम कुछ स्मॉल स्मॉल डिजाइन के पैटर्न्स के ब्लॉक्स ले लेते हैं फ्रॉम टीक वुड ब्लॉक्स से. प्रिपेयर करते हैं, फैब्रिक को स्ट्रेच किया टेबल के ऊपर. उसके बाद हमने इंश्योरिंग द अंडर सरफेस इज डैम्प टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, सो दैट हम स्लिप ना करें. हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम काइंड ऑफ स्मॉल डिजाइन को ब्लॉक्स को प्रिंट कर सकें.
देन मॉडेंट को प्लेस किया ऑन अ प्रिंटिंग पैड ओवर द बैम्बू सेपरेटर्स। एट द लास्ट हमने थोड़ी सी स्पॉन्ज के साथ लेयर क्रिएट की एंड गनी क्लॉथ ओवर सेपरेटर्स टू कंट्रोल द मॉडेंट एब्जॉर्प्शन। सो दैट हमारा जो क्लॉथ है स्पॉन्ज के साथ करेंगे तो मॉडेंट जो है क्लॉथ के बैक साइड पे न चला जाएगा, राइट। प्रिंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने डिजाइन को बनाया, आउटलाइन किया, उसके बाद हमने क्लॉथ को डिप किया फॉर द ब्लैक एंड रेड कलर्स। किसमें डिप किया? माइरोबलम, जो हमारे पास सोल्यूशन उसमें किया। रिवॉश किया क्लॉथ को एंड एड द डिजाइर्ड कलर्स। फिर हमने डी गमिंग की। डी गमिंग मतलब जो गम होती है, गम को रिमूव किया एंड वॉश कर दिया। देन हमने ड्राई कर दिया उसको 2 to 3 days के लिए। फिर हमने वॉश किया इन फ्लोरिंग वाटर फॉर एन आवर टू रिमूव द गम एंड अनवांटेड मॉडेंट्स का यूज किया। एट लास्ट हमने प्रिवेंट किया कलर डेवलपमेंट को। देन हमने ड्राई कर दिया द वॉश्ड क्लॉथ इन द सन। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो कलमकारी के स्टेजेस हैं दैट आर, कि हमने सबसे पहले काउडंग में उसको इमर्ज किया। लेटर ऑन हमने माइरोबलम सोल्यूशन का यूज किया। इसको याद रखना, माइरोबलम सोल्यूशन हम सेकेंड स्टेप पे ही अप्लाई करते हैं, राइट। देन हमने एसीटेट सोल्यूशन का यूज किया। एट लास्ट हमने एलएम सोल्यूशन के साथ मॉडेंट को अप्लाई करके, मॉडेंट इज टू फिक्स योर जो एलम है उसको, जो पेस्ट है, प्रिंटिंग है, वो आपका फैब्रिक के साथ उसको फिक्स करने के लिए मॉर्डेंट का यूज करते हैं। तो मॉर्डेंट हम किससे बनाते हैं कलमकारी में? एलम से बनाते हैं। एट लास्ट हम जो भी हमने ब्लू नहीं करना है, जिसको हमने कलर नहीं देना है, उसको हमने वैक्स के साथ कवर कर दिया एंड वैक्स को बाद में हमने रिमूव कर दिया बॉईल करने के बाद। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको सीक्वेंस। नाउ next is your National Handloom Day is celebrated on. नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th ऑफ द अगस्त। ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त 7 को ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो क्वेश्चन सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अगस्त 7 से नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त 7 को। एंड हमारा बेसिकली टारगेट क्या है कि हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडलूम्स हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सके एंड हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। बेसिकली ये क्या है, कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को प्रेजेंट करते हैं। आप लोग पोज करके आंसर कर सकते हो, बट मैं आंसर दिखा रही हूँ अभी। सो इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल किसने दिया? कोल्ब ने दिया, राइट। कॉल्ब ने दिया। सो इसमें क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास कोई चीज का एक्सपीरियंस होता है, कोई छोटी से छोटी चीज का कोई एक्सपीरियंस करते हैं। उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, दैट इज द कंक्रीट एक्सपीरियंस, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है या हमारी कोई सिचुएशन हमें एक्सपीरियंस दिला देती है, उसके बाद हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट में रिव्यू करते हैं, वो क्यों सिचुएशन हुई, हमने ऐसा क्यों किया, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, ऑन द एक्सपीरियंस। देन हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देन हम एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसमें हम कंक्लूड कर देते हैं। एट लास्ट पे आके हम एक्टिव, उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोस ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। सबसे पहले वही उसी चीज को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, देन हम उस रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, देन जनरलाइज कर देते हैं, एट लास्ट हम उसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर देते हैं। सेम गोज विद आवर स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। फर्स्ट इज डिटर्मिनिंग द एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करना है, उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे हम एक्टिविटी करेंगे। देन उसको जनरलाइज करके एक्टिविटी को अप्लाई करने के बाद हम इवेल्युएशन करेंगे। एक बात को याद रखना, इवेल्युएशन हमेशा लास्ट पे होती है। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? जब हम फाइनल रिजल्ट, जब आपके जेआरएफ का रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन आपके जो सारी की सारी प्लानिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा वो जो रिजल्ट है, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। सो इवेल्युएट करना, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको अच्छे से हमने प्लान किया, एक्टिविटी की,
उसको जनरलाइज किया, देन अप्लाई किया, एट लास्ट हम इवेल्युएट कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the statements which indicate the advantages of the joint family। ये क्वेश्चन कहाँ से है? फैमिली से आया है। सो एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली देखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी भी है। एंटी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, बट अगर हम देखते हैं तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं? मैं आंसर पे जा रही हूँ अभी, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या हैं जॉइंट फैमिली के? देखो, एक तो जॉइंट फैमिली में रह के हमें बहुत ज्यादा एटिकेट्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से मैनर्स को सीख जाते हैं, राइट। किसी से कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत वास्ट लेवल पे बेटर करते हो इन द जॉइंट फैमिली। चिल्ड्रन लर्न द ट्रेट्स ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। जॉइंट फैमिली में जितने लोग होंगे वो शेयर एंड केयर करके अपनी हर एक चीज को शेयर एंड केयर करते हैं, तो उस चीज को सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू बी रिजिड, नो, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बहुत एडजस्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, सी वाला। बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाई? चिल्ड्रन लर्न टू बी मूडी, नो, बच्चे बहुत ही, वही तो बताया है कि बच्चे बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एडजस्टेबल हो जाते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं जो जॉइंट फैमिली के बच्चे होते हैं। सो इसीलिए एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया, बिकॉज ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। Now, come to the last question, that is, which of the following is a new logo introduced by FSSAI in September 2021 for vegan foods? वेगन फूड्स के लिए नया एक लोगो सितंबर 2021 में, ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है आपका एग्जाम में। सो सितंबर कब आया था ये न्यू लोगो? सितंबर 2021 में, ये भी एक क्वेश्चन है, राइट। सो वीगन फूड्स के लिए एक नया लोगो बनाया गया, सितंबर 2021 में बनाया गया बाय द एफएसएसएआई के थ्रू। तो कौन सा, कैसा लोगो था? अभी मैं आपको लोगो दिखाने वाली हूँ। ये वाला एक न्यू लोगो बनाया गया था, एक बॉक्स बनाया गया ग्रीन कलर का, जिसके बीच में वी को लिखा गया इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स, उसके ऊपर एक स्मॉल प्लांट लगाया गया ऑन टॉप ऑफ इट, एंड वेगन रिटन एट द बॉटम। और वेगन किस में लिखा गया? देखो, कैप्स में लिखा गया है। FSSAI का नेक्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए देख के रखो। देखो किस कलर्स में है, ब्लू कलर में है, आई जो है वो ऑरेंज कलर में है, जो ब्राउन कलर है वो बेसिकली आपका राउंड जो है वो ब्राउन कलर में है, एक लीफ बना हुआ है ग्रीन कलर का, एंड नीचे ग्रीन कलर की एक लाइन है, ऊपर एक ऑरेंज कलर की लाइन है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। पहले सेफ्टी है, इसको भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। जो फूड है उसकी पहले सेफ्टी देखी जाएगी, फिर उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको देखा जाएगा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब एक्ट बना था? ये वाला जो एक्ट है ये बना था इन 2006। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो FSSAI है वो अपना एक्ट बना था, वो 2006 में एक्ट बना था। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। अब हमने फ्यूचर के क्वेश्चंस की बात कर ली, अब हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज, देखो, अ ग्रीन कलर फिल्ड सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर विद ग्रीन आउटलाइन, नो, इसमें तो वे बना हुआ है ना, तो ट्रायंगल भी नहीं बना, सर्कल भी नहीं बना, ट्रायंगल भी नहीं बना, तो क्या बना? ग्रीन कलर वी inscribed in middle of a square box with a small plant on top of it and vegan written at the bottom, vegan caps में लिखा हुआ है at the bottom। आई होप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आते होंगे, एंड थैंक यू सो मच।